हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो एयर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा फास्ट, कन्वीनियंट और समय की बचत करने वाला है और ये पैसेंजर मूवमेंट में सबसे तेज़ ज़रिया भी है। और अगर आप बस से या ट्रेन से कभी भी ट्रैवल करोगे तो आपको उम्मीद है ही कि ये समय पर ना तो आएगी और समय पर ना ही पहुंचाएगी। लेकिन अगर जब बात आती है एयर ट्रैवल की तो यहाँ पर फ़्लाइट का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है और यहाँ पर समय से फ़्लाइट उड़ती है और समय से फ़्लाइट उतरती है। और जो फ़्लाइट का टाइम डिसाइड हो जाता है, जो शेड्यूल टाइम है, उस समय पर वो ज़रूर उड़ेगी और पहुंचेगी भी ज़रूर। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपके लिए वो रुकेगी नहीं। एयर ट्रैवल में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन अब एक ऐसी घटना हुई है जिसमें इंडिगो एयरलाइन की 55% से भी ज़्यादा फ़्लाइट्स डिले हुई है और वो भी एक बहुत ही अजीब कारण से। भाई, इंडिगो एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर हैं, पायलट वगैरह, जो अंदर एयर होस्टेस, जो भी ग्राउंड स्टाफ होते हैं, वो सब ने सिक लीव ले ली। और सिक लीव ले ली, क्यों ले ली है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस मामले को देखते हुए डीजीसीए, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, उसने यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से एक्सप्लेनेशन मांगा है कि भाई ये क्यों किया है आपने डिले, क्या दिक्कत आ गई आपको, ऑपरेशन में क्या परेशानी है आपको, तो क्या कारण है इसके पीछे। और एयरलाइन के ज़्यादातर जो क्रू है वो छुट्टी पर क्यों चले गए, वो भी बीमारी का बहाना बनाकर। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है ये, वाई हंड्रेड्स ऑफ इंडिगो क्रू कॉल्ड ऑन सिक, मोर देन 50% ऑफ इंडिगोज डोमेस्टिक फ्लाइट वर डिलेड बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इट्स केबिन क्रू टू सिक लीव ऑन सैटरडे. A majority of them went for interview at Air India, which is expanding after the Tata takeover. 4 जुलाई का आर्टिकल है ये। मनी कंट्रोल, एविएशन वॉचडॉग सीक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इंडिगो आफ्टर मैसिव फ्लाइट डिलेज। तो यहाँ पर जो फ़्लाइट डिले हुई है इंडिगो की, उसके रिस्पांस में जो वॉचडॉग है एविएशन इंडस्ट्री का, जिसको डीजीसीए कहते हैं, उसने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा इंडिगो कि भाई क्यों हुई है ये डिले, यहाँ पर यात्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। तो इंडिगो एयरलाइन, जो अपने टाइम पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, शनिवार के दिन इंडिगो एयरलाइंस की 1600 में से 850 फ़्लाइट्स 15 मिनट से भी ज़्यादा देरी से उड़ी। इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो डेली 1600 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाती है, और उसकी आधे से भी ज़्यादा फ़्लाइट का देरी से उड़ना एक चिंता तो पैदा करता ही है। और इसके अलावा एक दिन पहले भी इंडिगो ने 50 से ज़्यादा फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था। बहुत सारे पैसेंजर्स से अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाला क्योंकि फ़्लाइट में हुई देरी की वजह से उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट और ट्रेन ही छूट गई। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हो गया कि 55% इंडिगो की फ़्लाइट्स ही डिले हो गई। तो यहाँ पर अजीब घटना हुई है। बहुत बड़ी संख्या में इंडिगो के जो केबिन क्रू है वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं आए, बल्कि बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली। और छुट्टी लेने के बाद वो सब क्रू मेंबर दूसरे एयरलाइन में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चले गए और इसी वजह से एयरलाइन का पूरा ऑपरेशन ही भाड़ में चला गया। और जो दूसरी एयरलाइन थी जहाँ पर ये इंटरव्यू देने गए थे वो थी एयर इंडिया, जेट एयरवेज़ और आकाशा। एयर इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक सरकारी एयरलाइन थी, लेकिन इसे टाटा ग्रुप ने ख़रीद लिया, जिससे ये एक प्राइवेट एयरलाइन बन गई है। अब इस एयरलाइन में दोबारा जान डाली जा रही है, जो नए एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, मेंटेनेंस भी जारी है और स्टाफ की भर्ती किया जा रहा है। तो एयर इंडिया अब अपने रिवाइवल फेज़ में है और इसे अनुभवी स्टाफ चाहिए, और वो अनुभवी स्टाफ एयर इंडिया को दूसरी एयरलाइन के ही मिलेंगे। इसके अलावा जेट एयरवेज़ कभी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन थी, लेकिन जेट एयरवेज़ भी अपने रिवाइवल फेज़ में है, तो इसे भी स्टाफ की ज़रूरत है, यहाँ पर भी भर्ती चल रही है। और इसके अलावा देश में एक नई एयरलाइन आने वाली है जिसका नाम है आकाशा एयर, और ये एयरलाइन राकेश झुनझुनवाला, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट के, नाम तो आपने सुना ही होगा, उनको वॉरेन बफेट कहते हैं इंडिया का, तो ये एक नई एयरलाइन लाने वाले हैं। तो इनको भी स्टाफ चाहिए, तो इसके लिए भी इंटरव्यू चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिगो का एक एयरक्राफ्ट 24 घंटे दिन के होते हैं, 14 घंटे हवा में ही रहता है, तो एक फ़्लाइट में हुई देरी की वजह से बाकी की सारी फ़्लाइट पर असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर तो एयर इंडिया के इंटरव्यू की वजह से हुआ है। 5 शहरों में एयर इंडिया के रिक्रूटमेंट चल रही थी, जो हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। लेकिन सबसे ज़्यादा असर दिल्ली में ही देखने को मिला, क्योंकि इंडिगो का सबसे बड़ा बेस दिल्ली एयरपोर्ट में है और सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स भी दिल्ली से ही चलती है। और इतना ही नहीं, एक पायलट जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से फ़्लाइट को उड़ाने के लिए प्लेन में चढ़ा था, वो 2 घंटे तक केबिन क्रू का इंतज़ार करता रहा, लेकिन 2 घंटे तक कोई केबिन मेंबर नहीं आया। एक फ़्लाइट को उड़ाने के लिए कम से कम 4 क्रू मेंबर होना ज़रूरी है, वरना वो फ़्लाइट नहीं उड़ेगी। और अगर किसी को छुट्टी पर जाना है तो फ़्लाइट के उड़ान भरने से 5 घंटे पहले ही छुट्टी मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिगो ये सब चीज़ें नहीं जानती है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इंडिगो के मैनेजमेंट ने
इससे इशू से निपटने के लिए बाकायदा एयर इंडिया से कांटेक्ट किया और उनसे बोला है कि वो किसी भी क्रू मेंबर को रिक्रूट ना करे जिनके पास एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रिलीविंग लेटर ना हो। अब एनओसी और रिलीविंग लेटर तो तब मिलता है जब कोई अपनी जॉब को छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर चलती नौकरी से कोई रिलीविंग लेटर तो नहीं मिलता है और इंडिगो का क्रू अपनी चलती नौकरी में ही इंटरव्यू देने गया था। तो यहाँ पर रिलीविंग लेटर और एनओसी पाने के लिए रिज़ाइन देना होगा और फिर वो बंदा 3 महीने के नोटिस पीरियड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्रू को रोकने के लिए इंडिगो एयरलाइन ने चाल चली है ताकि सिर्फ वही लोग ही इंटरव्यू दे पाएँ जिनके पास एनओसी और रिलीविंग लेटर दोनों हों, यानी कि इंडिगो के एम्प्लॉय ही ना हो। लेकिन एयरलाइन अगर कंसेंट दे दे तो 3 महीने का पीरियड कम भी हो सकता है, लेकिन ये इंडिगो तो देने वाली नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल भी कंसेंट नहीं देगी ऐसे समय में। और इस बारे में जब एयर इंडिया से पूछा गया तो एयर इंडिया ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन DGCA ने यहाँ पर बताया है कि इस मामले में हम देख रहे हैं इसको। और DGCA जो भारत की सिविल एविएशन है उसको मैनेज करती है, तो यहाँ पर इतना डिले क्यों हुआ है इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है इंडिगो से कि बताओ इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आपकी फ़्लाइट इतनी लेट हुई है। और इसके लिए DGCA ने स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि इशू बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल तो यही आता है कि इतनी बड़ी संख्या में एयरलाइन क्रू इंडिगो छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। तो देखिए इसका सीधा संबंध सैलरी कट से है। आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और एयरलाइन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, हवाई जहाज़ खड़े के खड़े थे और कोई उड़ान नहीं भर रही थी। लेकिन फिर भी एयरलाइन को अपने खर्चे भी करने होते हैं, सैलरी वगैरह पे करनी होती है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के दौरान इंडिगो के क्रू मेंबर की सैलरी कट कर दी गई और इनके पायलट की सैलरी 28% घटा दी गई, जो फ्लाइंग अलाउंस है वो बंद कर दिया गया। अब एविएशन इंडस्ट्री फिर से नॉर्मल हो रही है, लेकिन फिर भी सैलरी जो कट की गई थी कोरोना पैंडेमिक के दौरान वो वापस नहीं बढ़ाई गई है और इसे ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर एयरलाइन के क्रू ने भी चाल चली और उसके पायलट ही लंबी छुट्टी पर चले गए और इसमें उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया छुट्टी में जाने के लिए। लेकिन इसकी वजह से इंडिगो एयरलाइन ने कुछ पायलट्स को सस्पेंड कर दिया और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इन पायलट्स ने कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया और कोड ऑफ कंडक्ट को भी तोड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मामला पायलट का ही है, ये मामला कुछ और भी है। तो यहाँ पर इंडिया में इंडिगो की बादशाहत है। इंडिगो हर दिन 1600 से भी ज़्यादा उड़ानें चलाती है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों होती है और DGCA के डेटा के अनुसार देश के हर 100 डोमेस्टिक एयर पैसेंजर में से 58 ने इंडिगो से ट्रैवल किया है। 2 जुलाई को ही टोटल एयर ट्रैफिक 3,30,000 था, जिसमें से अकेले 1,90,000 लोगों ने इंडिगो एयरलाइन से सफ़र किया है। तो यहाँ पर इंडिगो अपनी बादशाहत को बनाए रखना चाहती है, लेकिन अब एयर इंडिया वापस से मैदान में आ गई है। इसके अलावा किसी समय देश की नंबर 1 एयरलाइन रह चुकी जेट एयरवेज भी जल्द शुरू होने वाली है और राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन आकाशा एयर भी शुरू होने वाली है। तो इंडिगो को एक तकड़ी चुनौती मिलने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने वाला है और इस वजह से इंडिगो अपने स्टाफ को दूसरी एयरलाइन में जाने से रोक रही है। तो यहाँ पर मामला बिजनेस का है। ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।